एक मजेदार चुनौती की तरह लगता है। आइए शुरू करते हैं ये कहानी। एक समय की बात है, जीवंत शहर मुंबई में आधुनिकता की चाह रखने वाला एक परिवार रहता था। शर्मा परिवार से मिले, जहां परंपराएं समकालीनता के साथ सहज रूप से जुड़ी हुई हैं। प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि रखने वाला एक किशोर राज और उसकी छोटी बहन सिमरन, जो 14 साल की चुलबुली लड़की थी, कहानी के केंद्र में थे। मोड़ तब आया जब राज और सिमरन की चचेरी बहन माया संयुक्त राज्य अमेरिका से आई। वह उनकी मौसी की बेटी थी, एक आधुनिक भाभी जो अपने साथ पश्चिमी दुनिया की ताज़ा हवा लेकर आई थी। माया की उम्र 20 साल के आसपास थी। रंग बिरंगे टैटू और अनोखे फैशन सेंस ने शर्मा परिवार को मंत्रमुग्ध कर दिया था। माया के आगमन ने शर्मा परिवार को सबसे आनंदमय तरीके से उलट-पुलट कर दिया। वह ताज़ी हवा के झोंके की तरह थी और उनकी उपस्थिति ने संस्कृतियों के मिश्रण को एक छत के नीचे ला दिया। पहली शाम जब परिवार रात्रि भोज के लिए एकत्र हुआ, माया ने अमेरिका में अपने जीवन की कहानियां साझा की। ऊंची गगनचुंबी इमारतों, हलचल भरी सड़कों और लोगों के विविध मिश्रण की कहानियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तीनों ने हलचल भरी सड़कों पर घूमते हुए स्ट्रीट फूड का स्वाद चखा, विक्रेताओं के साथ मोल भाव किया और खुद को जीवंत संस्कृति में डुबो दिया। माया की लापरवाह भावना संक्रामक थी और राज और सिमरन ने खुद को नई चीजें आजमाते हुए और पहले की तरह हंसते हुए पाया। राज तकनीकी उत्साही होने के नाते माया के गैजेट से मोहित हुए बिना नहीं रह सका। उसके पास नवीनतम गैजेट थे, चिकने और चमकदार, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उससे अलग था। दोनों चचेरे भाइयों के बीच स्मार्टफोन पर बातचीत बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई। माया ने राज को ऐसे ऐप्स और गेम से परिचित कराया जो ऐसा लगता था जैसे वे किसी दूसरे ब्रह्मांड से हों। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राज और सिमरन को पता चला कि माया केवल तकनीक और ग्लैमर के बारे में नहीं थी, उसे रोमांच का शौक था। एक धूप भरी दोपहर में उसने मुंबई के जीवंत बाजारों की खोज में एक दिन बिताने का सुझाव दिया। राज और सिमरन एक साहसिक कार्य के लिए उत्सुक सहमत हुए। आमतौर पर स्क्रीन से चिपके रहने वाले राज और सिमरन ने खुद को किताबों की दुनिया में खोया हुआ पाया। किताबों की दुकान उनका गुप्त ठिकाना बन गई, एक ऐसी जगह जहां वे बाहर की तेज तर्रार दुनिया से बच सकते थे और शब्दों के जादू में खो सकते थे। अपनी खोज के बीच में उनकी नज़र एक शांत कोने में स्थित एक पुरानी किताबों की दुकान पर पड़ी। माया, जो स्वयं एक पुस्तक प्रेमी है, ने अंदर जाने की जिद की। अंदर जाते ही पुरानी किताबों की तीखी गंध ने उनका स्वागत किया। माया की आंखें चमक उठीं जब वह अलमारियों से क्लासिक्स और छिपे हुए रत्नों को बाहर निकाल रही थी। एक दिन माया ने पारंपरिक भारतीय रात्रि भोज से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, जिसे उसने परिवार की कुलमाता से पकाना सीखा था। मसालों की सुगंध से हवा भर गई और खाने की मेज राज परिवार के लिए उपयुक्त दावत से सजी हुई थी। यह संस्कृतियों का एक सुंदर मिश्रण था, स्वीकृति और प्रेम का प्रतीक था। जैसे जैसे माया की विदाई की तारीख नजदीक आई, शर्मा परिवार को एहसास हुआ कि इस अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान से उन्हें कितना फायदा हुआ है। राज और सिमरन अधिक खुले विचारों वाले हो गए थे। दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ को अपनाने लगे। बदले में माया ने भारतीय परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्धि की खोज की थी, जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। विदाई का दिन आ गया और माया की हंसी और ऊर्जा के बिना घर शांत महसूस हुआ। लेकिन उन हफ्तों के दौरान बनी यादें शर्मा परिवार के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ गईं। जैसे ही माया संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अपनी उड़ान में सवार हुई, उसके पास न केवल यादें थीं, बल्कि परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण की सुंदरता के लिए एक नई सराहना भी थी। शर्मा परिवार, जो अपनी आधुनिक भाभी के साथ करामाती अध्याय से हमेशा के लिए बदल गया, ने व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ अपनी यात्रा जारी रखी, उस विविधता को अपनाते हुए जिसने उनके परिवार को अद्वितीय बनाया। और इसलिए मुंबई के मध्य में शर्मा परिवार प्यार, हंसी और स्वीकृति का ताना बाना बुनते हुए फला फूला, जहां प्रत्येक धागा
उनके असाधारण बंधन की एक अलग छाया का प्रतिनिधित्व करता था। हमारे ऐसे दिलचस्प वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।